हेलो हेलो एवरीवन। एंड आज ही तुम्हारा सीएमए का पेपर हो गया है और तुरंत के तुरंत तुम लोगों के हेल्प करने में आ चुका हूँ भाई, तुम्हारे आंसर की लेके सॉल्यूशंस लेके। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो? भाई सिर्फ यहाँ पर हम आंसर डिस्कस करेंगे कि ये क्वेश्चन का आंसर ये है, ये क्वेश्चन का आंसर ये है और उसको कैसे सॉल्व करना है। तो बस मैं तुमको मेथड दूंगा और आंसर दूंगा और क्विक शॉर्ट में ये वीडियो अपन खत्म कर देंगे। अगर तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में ऐसा डाउट है कि सर ये क्वेश्चन का मुझे थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स या फिर प्लीज ऑफिस को कांटेक्ट करके उनको मैसेज कर देना। मैं तुमको उसका सोल्यूशन जो भी रहेगा उसका एक अलग वीडियो डाल के एक डिटेल में सोल्यूशन दे दूंगा। बट आज यहाँ पे हम हमारा मेन एम क्या है भाई, तुम लोगों को इसका आंसर बताना ताकि तुम्हारी एंजाइटी कम हो। सर आज ही पेपर हुआ है, सर इसका सोल्यूशन क्या था, ये क्वेश्चन का जवाब देना। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली भाई तुम लोग चिल में रहो, भाई एग्जाम हो गया भाई, मेरे आंसर सारे के सारे सही है, इस कॉन्फिडेंस के साथ हमको अभी रिलैक्स करना है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम चलो तुरंत के तुरंत अपन सॉल्विंग पे लगते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था भाई मेरा, द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 1.4 ग्राम्स एंड 5.6 ग्राम इज। भाई मीन प्रपोर्शन पूछा है। मीन प्रपोर्शन का मतलब क्या कि भाई तीन नंबर है मेरे रेशियो में, a इज टू बी इज टू सी। जहां पर ये बीच का नंबर क्या होता है मेरे भाई, ये जो होता है बीच का नंबर दैट इज द अंडर रूट ऑफ ए सी। भाई बाकी के दोनों नंबर्स का अंडर रूट होता है। तो सीधा सीधा कर दो भाई, 1.4 इंटू 5.6 क्या आया मेरा आंसर, 7.84। भाई इसका अंडर रूट करना है हमें, अंडर रूट 7.84 क्या आया मेरा आंसर, 2.8। सो आंसर ए। सेकेंड बी, भाई क्या दिया गया है, द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी -2 -5 -8 -11। मेरे को बोलो मेरा ए क्या है, -2, मेरा डी क्या है भाई, कितने से चेंज हो रही है, -3 से। सो ए पता है, डी पता है। nth टर्म का फॉर्मूला क्या है मेरा, nth टर्म का फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए क्या है भाई मेरा, -2 प्लस n माइनस वन, कितना टर्म पूछा है, नाइन्थ टर्म। सो 9 माइनस वन इज 8, 8 इंटू डी, डी कितना है, -3। सो 8 इंटू -3 इज -24 और -24 -2 कितना आया, -24 -2 यह है मेरा -26। ऑप्शन डी। नेक्स्ट थर्ड वन, द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ अ जीपी इज 4.5 रिस्पेक्टिवली। द फिफ्थ टर्म ऑफ द सीरीज। भाई ए मुझे दिया गया है फर्स्ट टर्म, आर मुझे दिया गया है 1/2। अब क्या पूछा है भाई, फोर्थ फिफ्थ टर्म, सॉरी फिफ्थ टर्म पूछा है। तो टी ऑफ एन फॉर एपी कितना है भाई, ए आर रेज टू एन माइनस वन। भाई आर रेज टू एन माइनस वन ये जीपी का है। तो मेरे को फिफ्थ टर्म पूछा है, मतलब मेरे को कितना टर्म निकालना पड़ेगा भाई, 5 - 1 फोर्थ टर्म। चलो देखते हैं, ए का वैल्यू मुझे दिया है 4 इंटू 1/2 रेज टू 4 क्या आएगा भाई इसका, 1/4। 1/4 क्या है, 1 और 2/4। 2/4 कितना आएगा रे, 2 का स्क्वायर इज 4, 4 के बाद आता है 4 इंटू 2 इज 8, 8 इंटू 2 इज 16। तो क्या आएगा फोर्थ भाई 16, 4 1 जा 16, 4 जा, क्या आया मेरा आंसर 1/4। ऑप्शन डी 1/4। डन। चलो फोर्थ वाला, भाई फाइंड द सम ऑफ द 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज 2 4 6 8 10। भाई ए क्या है मेरा, फर्स्ट टर्म क्या है मेरा 2, टी क्या है मेरा भाई, कितने से चेंज हो रहा है देखो तो, ये भी 2 से चेंज हो रहा है सर। ओके डन। क्या पूछा है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स मतलब क्या दिया है, एस ऑफ एन। क्या है फॉर्मूला भाई, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके चलो डालते, n क्या दिया गया भाई, 10 टर्म्स, 10 पूछा गया तो चलो देखते हैं, 10 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट 2a मतलब 2 इंटू a, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 कितना आता है 4 प्लस n-1, n कितना है फिर से मेरा 10, 10 - 1 इज 9 इंटू डी, डी क्या है 2। तो क्या आएगा, इसको सॉल्यूशन देखते हैं भाई, 10/2 ब्रैकेट 4 प्लस 9 इंटू 2 इज 18। एक काम करो, इसको 2 1 जा और 2 5 जा 10, ऐसा कर दो 5 और ये आएगा 4 प्लस 18, ये आएगा मेरा आंसर 22। क्या आएगा 5 इंटू 22 दैट इज 110। क्या है इसका आंसर भाई, 110 ए। हो गया। चलो पहले चार सम हो गया। अब सम ऑफ नंबर इज डबल इन 5 इयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। भाई सम ऑफ अ नंबर इज डबल्ड इन 5 इयर्स, 5 साल में डबल हो रहा है, मतलब इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल, तभी पैसे डबल होंगे ना। याद है अपन ने देखा था, इंटरेस्ट जब प्रिंसिपल जितना होगा तभी पैसे डबल होंगे। कितने साल में हो रहे भाई, 5 साल में। चलो मेरे को बोलो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, पी इंटू आर इंटू एन। इंटरेस्ट ही खुद प्रिंसिपल है, तो आई की जगह पे मैं पी लिख दूं क्या, आई की जगह पे पी लिख दूं क्योंकि इंटरेस्ट खुद ही भाई प्रिंसिपल है। पी इंटू आर इंटू एन।
भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है, एन मुझे बोला गया है 5 साल, ओके तो मैं 5 साल यहाँ पे लिख देता हूँ। ये पी मेरे को सिर्फ आर ढूंढना है, तो ये पी और ये दूसरा 5 जो है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में लेके आ जाओ, क्या मैं क्या मिलेगा मेरे को पी, इधर क्या आएगा पी इंटू 5 इज इक्वल्स टू पी, ये पी कैंसल, क्या है मेरा आर का वैल्यू, क्या है मेरा आर का वैल्यू 1/5। अब 1/5 आया, 1/5 का मतलब क्या है भाई 0.2, 0.2 मतलब कितना परसेंट है भाई, अगर 0.2 है तो मतलब इट मींस 20%, ऑप्शन बी। अब सिक्स वाला देखो 3 इज इक्वल्स टू 1/243, तो भाई x का वैल्यू पूछा गया। अब सिंपल है, क्या करना है 3 इज इक्वल्स टू 1/243। अब हमने देखा है ना भाई, क्या देखा था इंडाइसिस में कि अगर फॉर एग्जांपल कभी कोई नंबर नीचे हो और वो मुझे ऊपर लाना है, तो मैं क्या करूंगा उसका पावर नेगेटिव में लिखूंगा, और अगर कोई नंबर ऊपर उसको नीचे तो नेगेटिव में, ऐसा ऊपर नीचे नेगेटिव करके चलते आता है। तो अब यहाँ पे देखो मुझे क्या करना है 3 1 अपॉन, अब मुझे ये तो पता है भाई क्या करूं है, यहाँ पे देखो 3 बेस में, तो इसको भी मुझे 3 के पावर में लिखना पड़ेगा। तो अब देखो 2 का कितना पावर 3 है, 243 है भाई, मुझे पता नहीं, सिंपल भाई कैलसी पहले 3 इंटू इक्वल टू करते जाओ, याद है मैंने बोला था जितने भी तुम्हारे नंबर्स आएंगे डिजिट्स में उससे एक कम तुम्हारा पावर होता है ना, तो 3 इंटू इक्वल टू करते जाने का 243 तक कितना आएगा भाई, ये आएगा 3 अब मुझे 3 नीचे है भाई, ये ऊपर लाना पड़ेगा तभी मैं कंपेयर कर पाऊंगा ना। अब नीचे अगर 3 तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा उसका 3 - 5 इज इक्वल टू 3 - 5। अब मुझे बोलो 3 इज इक्वल टू 3 - 5, तो x की वैल्यू क्या आई -5, किधर है भाई -5, यस सी, डन। चलो सेवेंथ वाला 10 इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू 1000 z, देन x इज टू y टू z, भाई इतना इजी है। 10 इज इक्वल टू कितना है भाई ये 100, 100 का मतलब क्या है 10 स्क्वायर रेज टू y इज इक्वल्स टू 1000 बाय 1000 मतलब कितना 10 क्यूब रेज टू z। अब मुझे बोलो, हमने ये भी देखा ना कि अगर दो चीजें पावर में हो तो दोनों वैसे मल्टीप्लाई होती है, ब्रैकेट के अंदर और बाहर वाली, तो ये क्या होगा भाई 10 रेज टू x इज इक्वल्स टू 10 रेज टू 2y इज इक्वल्स टू 10 रेज टू 3z, बराबर। तो मुझे बोलो अगर ये 10 रेज टू 10 रेज टू 10 रेज टू इक्वल, तो क्या इसका मतलब ये होता है कि x इज इक्वल्स टू 2y इज इक्वल्स टू 3z, क्या इसका मतलब यही होता है x इज इक्वल्स टू 2y इज इक्वल्स टू 3z, सिंपल। अब मुझे बोलो क्या करने का इसके बाद, क्या इसका मतलब 1 2 3 है, नहीं इसका मतलब 1 2 3 नहीं होता है भाई, इसका मतलब होता है कि ये तीनों इक्वल। अब फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ दिस इज इक्वल्स टू k, याद है अपन ने इसे सॉल्व किया दिस इज इक्वल्स टू k, तो क्या आएगा x इज इक्वल्स टू k, y इज इक्वल्स टू k डिवाइडेड बाय 2 और z इज इक्वल्स टू k डिवाइडेड बाय, भाई मैं एक एक नंबर नीचे इस साइड लेके आ गया, तो दिस इक्वल्स टू k बाय 2 एंड k बाय 3, तो इसका मतलब क्या होता है इस रेशियो में, तो क्या इसको मैं 6 कंसीडर करूं 6, देखो इफ दिस इज 6 तो आएगा 6/2 3 और ये आएगा 6/3 2, तो ऑप्शन क्या है मेरा ऑप्शन डी। 8 log 144 इज इक्वल्स टू, अब log 144 इज इक्वल्स टू, अब मुझे 144 देखते सी याद आया कि यार 144 क्या है, 144 तो 12 का स्क्वायर है, और यहाँ पे भी देखो क्या दिया गया 4 2 2 3 2 3, मतलब 2 और 3 में ही खेला है, तो अपने को 2 और 3 तक पहुंचना है, तो मैं क्या करता हूँ log 44 को 144 को लिखता हूँ 12 का स्क्वायर, अगर 12 का स्क्वायर है तो ये 2 आगे आ जाएगा, क्या हो जाएगा ये 2 log 12। अब मुझे एक और चीज पता है क्या कि 12 का मतलब क्या होता है भाई 4 इंटू 3, 12 इज 4 इंटू 3, बराबर। अब इसका मतलब log a इंटू log b, सॉरी log a इंटू b क्या आता है log a इंटू b, log a प्लस log b, तो क्या मैं इस 4 को और 3 को अलग अलग लिख सकता हूँ प्लस में, हाँ मैं लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में भाई दोनों के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, याद रखना, सिर्फ 4 को देखे नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि ये 12 को पूरा पूरा 2 से मल्टीप्लाई किया था अपन ने, यहाँ पे ऊपर पूरा 12 से आया था, तो उस तरह से 4 को देखे नहीं चलेगा, दोनों को देना पड़ेगा, तो ये होगा 2 log 4 प्लस 2 log 3, यहाँ पे कहीं पे था ना 2 log 4 प्लस 2 log 3, नहीं यार यहाँ पे 2 log 3 नहीं है, तो ये नहीं हो सकता, बाकी कहीं पे 2 log 4 नहीं है, तो अब क्या करूं भाई, मेरे को याद आया 4 भी तो 2 का स्क्वायर होता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ 4 को लिखो 2 स्क्वायर प्लस 2 log 3, अब ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 भी तो आगे आ जाएगा, 2 इंटू 2 4, क्या है आंसर 4 log 2 प्लस 2 log 3,
4 log 2 plus 2 log 3 क्या है भाई 4 log 2 plus 2 log 3 ऑप्शन सी डन। नाइन्थ वाला भाई 2 फैक्टोरियल plus 3 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। अब तुम बोलोगे सर 0 फैक्टोरियल आंसर 0 है, ऐसा थोड़ी होता है। 2 फैक्टोरियल का आंसर क्या है भाई 2, 3 फैक्टोरियल कितना है भाई 6 और 0 फैक्टोरियल कितना होता है मैंने तुमको 10 बार बोला था 0 फैक्टोरियल इज 1, 2 plus 6 is 8, 8 into 1 is 8 तो आंसर इज डी 8 डन। चलो 10th वाला in how many ways 5 members can be selected from a committee of 11 of a club where a particular member will always exist। तो भाई एक बंदा तो हमेशा आने ही वाला है, तो मेरे को बोलो अगर 4-5 लोगों का कमिटी और 11 में से जिसमें से एक बंदा हमेशा आने ही वाला है तो मतलब मेरे को एक्चुअल की कितनी कमिटी सिलेक्ट करनी है भाई सिर्फ 4 लोगों की। कितने लोगों में से 10, 11 में से एक बंदा तो ऑलरेडी वो कमिटी में 5 में से जाके बैठ गया ना, तो सिर्फ 4 जगह खाली है 10 लोगों के लिए। और क्या करना है मुझे सिलेक्ट बिकॉज इट इज टू बी सिलेक्टेड देयरफॉर आएगा कॉम्बिनेशन दैट इज सी। तो क्या आएगा 10c4 भाई 10c4 कैसा आएगा रे 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल है ना। क्या आएगा देखो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन भाई 4 फैक्टोरियल क्या आता है 4 फैक्टोरियल इज 24 इंटू 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कैंसर और 24 8 1 जा this 3 जा 3 1 जा 3 3 जा 3 into 7 is 21 21 into 10 is 210 210 11 AEIOU ये मेरा सेट है। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स भाई नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे इसके लिए मैंने तुमको एक शॉर्टकट बोला था क्या था 2 रेज टू n याद है। पावर सेट के लिए मैंने तुमको बोला था कि कितने शॉर्टकट है कितने आएंगे भाई इसके सबसेट 2 रेज टू n हमेशा याद रखो। कितने नंबर है यहाँ पे 1 2 3 4 5 तो ये क्या आएगा 2 रेज टू 5 कितने आएंगे भाई 2 रेज टू 5 टोटल 32 तो 32 टिक करने का क्या नहीं भाई मेरे रुक जा 32 इसके सबसेट्स बनेंगे 32 इसके सबसेट्स बनेंगे लेकिन क्या पूछा गया है प्रॉपर सबसेट्स। तो प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है कि भाई इसमें कम से कम एक तो ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो सारे के सारे इसमें ना आए मतलब AEIOU ये खुद भी इसमें नहीं आना चाहिए। तो 32 में तो सब के सब इंक्लूड हो गए नील नल सेट फिर सिर्फ AEIOU AIAI सब ऐसा हो गया और AEIOU खुद भी आ गया तो 32 तो सेट्स बनेंगे। लेकिन अगर मैं पूछूं प्रॉपर सबसेट कितने हैं तो प्रॉपर सबसेट भाई इस 32 में से एक जो AEIOU का खुद का सेट है पूरा AEIOU पांचों वाला वो एक मुझे हटाना पड़ेगा। तो क्या बचा मेरे पास 31 दैट इज ऑप्शन बी समझा। 32 क्या है भाई उतने सबसेट्स बनेंगे परफेक्ट 2 रेज टू 5 32 लेकिन मेरे पास प्रॉपर सबसेट पूछा गया। प्रॉपर सबसेट का मतलब भाई कम से कम एक ऐसा होना चाहिए जो जिसमें सारे के सारे नहीं आए दैट इज भाई प्रॉपर सबसेट। तो फिर आएगा 32 माइनस 1 दैट इज 31। फिर नेक्स्ट वाला भाई 12th जस्ट एक सेकेंड मैं एक सेकेंड में है। ओके चलो नेक्स्ट 12th वन फॉर द फंक्शन y is equals to x cube minus 3x the value of x will be at which d of y upon d of x is equals to 0। भाई सबसे पहले dy by dx निकाल लूं क्या मैं dy by dx x क्यूब माइनस 3x भाई क्या था अपन ने सीखा था ये अगर ऐसा रहेगा तो n x रेज टू n माइनस 1 भाई ये आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगा तो dy by dx क्या होगा मेरे भाई और बहनों ये होगा 3x स्क्वायर माइनस भाई 3x क्या होगा 3x अगर कभी भी ऐसे x के साथ कोई नंबर आता है तो सिर्फ वो नंबर बचता है x बेचारा 1 बन के गायब हो जाता है हवा में तो ये हो जाएगा 3 into 1 दैट इज 3। तो ये क्या आंसर है भाई मेरा 3x स्क्वायर माइनस 3 आया dy by dx का आंसर। लेकिन उन्होंने क्या पूछा है कि भाई x की वैल्यू बताओ जब dy by dx इज इक्वल्स टू 0 है dy by dx की वैल्यू क्या आई थी 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 मुझे x की वैल्यू ढूंढनी है तो चलो ये 3 इधर लेके जाओ माइनस 3 उधर जाके हो जाएगा प्लस 3 3 फिर से इधर लेके आओ डिवाइड हो जाएगा तो क्या बचा मेरे पास x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 1 3 डिवाइडेड बाय 3 इज 1। अब x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 तो भाई x इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 1 बाय अंडर रूट करके प्लस और माइनस 1 दैट इज ऑप्शन ए। 13th 9pr is equals to 504 find the value of r भाई 9pr मतलब क्या आएगा 9pr क्या आएगा ये
9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस आर फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस आर फैक्टोरियल। भाई इसकी वैल्यू मुझे क्या बोली गई है 504, तो मुझे आर का वैल्यू ढूंढना है। तो मैं काम करूँ क्या, 9 माइनस आर उधर लेके जाओ और 504 इधर नीचे लेके आ जाओ, तो क्या मिलेगा मुझे 9 फैक्टोरियल अपॉन 504 इज इक्वल्स टू 9 माइनस आर फैक्टोरियल। अब तुम अगर 9 को ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया और फिर लास्ट में डिवाइडेड बाय 504 किया, तो आंसर क्या मुझे मिलेगा, मुझे 720 इज इक्वल्स टू 9 माइनस आर फैक्टोरियल। अब मुझे बोलो 720 भाई किसका फैक्टोरियल है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दो तो भाई 720 है कितना 6 का फैक्टोरियल है ना, 726 का फैक्टोरियल है ना। एक सेकंड मेरे को चेक करने दो, ये 726 का फैक्टोरियल, तो ये आया 6 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 9 माइनस आर फैक्टोरियल। अब मुझे बोलो 9 में से मैं कितना माइनस करूंगा तो मुझे 6 आएगा 3, सो देयरफॉर आर का वैल्यू इज 3। 14th वाला भाई, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ 1000 रुपीज रिसीव्ड एनुअली फॉर 4 इयर्स एट डिस्काउंट रेट 5%। भाई आर दिया है मुझे 5%, एन दिया है मुझे 4%, प्रिंसिपल अमाउंट मुझे दिया 1000 रुपए। अब क्या पूछा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, इतना क्लियर कट दे के रखा है, इससे ज्यादा क्या है बंदा कैलकुलेट करके दे अब तुमको, इतना तो इजी दिया है। बोलो तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है भाई अपना, भाई जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो वाला क्या था, पी ब्रैकेट 1 प्लस आर रेज टू एन माइनस 1 अपॉन आई। अगर एन्युटी रहेगा तो अपॉन आई, और प्रेजेंट वैल्यू दिया रहेगा तो क्या आएगा इसके साथ साथ 1 प्लस आर रेज टू एन, ये भी आ जाता है, याद है ना, ये भी एक एडिशन आता था। तो चलो देखो तो क्या दिया गया है भाई, पी दिया है मेरे को 1000 है ना, यस 1000, 1 प्लस आर 1 प्लस 5%, 1 प्लस 5% कितना है कैलसी में देखो तो 1.05 है ना, 1.05 रेज टू एन, एन मतलब कितने हैं 4 माइनस 1 अपॉन आई, आई मतलब कितना है 0.05 इंटू 1.05 रेज टू 4। भैया तुम कैसे पे सॉल्व करोगे, तो मेरे ख्याल से कुछ तो वैल्यू इसका आता है लगभग लगभग कुछ तो 3542 3543 इसके आ रहा हूँ कुछ तो आता है, ऑप्शन डी है इसका। एक सेकेंड में तुमको एग्जैक्टली बताऊंगा कितना आता है ये, यस ओके ये परफेक्ट आ रहा है 3545.9 ऐसा कुछ तो आ रहा है, सो 3545 इज माय आंसर फॉर 40। डन, चलो 15th देखो भाई, 15th क्या है भाई मेरा, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। भाई रूट्स दिए गए इक्वेशन के, अब इससे इजी तो आ ही नहीं सकता यार, रूट दिए गए सीधा सीधा इक्वेशन के, क्या बोला है 2 and 3, मतलब क्या x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू -3 बोला गया है। तो भाई इधर लेके आओ x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, सिर्फ मैं साइड चेंज कर दिया तो क्या आ गया x माइनस 2 x प्लस 3, इतना तो इजी। चलो 16 क्या है भाई, कॉस्ट का फंक्शन दिया है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, वाई एक्स डिनोट्स आउटपुट, 17 रुपए मार्केट प्राइस है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए कितना यूनिट है, मतलब कैसा रहता है भाई, कैसे निकालने का ये, मैं सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेता हूँ, याद है कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा भाई 2x का डेरिवेटिव, 2 आगे x की एक पावर कम, तो ये आएगा 2x, 2 आगे x की एक पावर कम, फिर प्लस अगर x के साथ कोई नंबर है तो भाई वो नंबर अकेले बचेगा, x बेचारा गायब हो जाता है 5, और फिर आगे कोई नंबर है तो नंबर का आंसर क्या आता है भाई +0, कांस्टेंट 0 हो जाता है उसका। अब क्या मिला मुझे आंसर फिर 2x प्लस 5, भैया मुझे मिला उसका डेरिवेटिव करके। अब ये डेरिवेटिव करके क्या आता है भैया मार्केट प्राइस आती है, लेकिन मेरे को मार्केट प्राइस बोली गई है कितनी भाई 17 रुपए, मतलब 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 17। अब 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 17 और x क्या है भाई आउटपुट, मुझे पूछा आउटपुट ही क्या है तो निकालो x का वैल्यू, 5 उधर जाके माइनस, 2x इज इक्वल्स टू 17 माइनस 5 12, x इज इक्वल्स टू 2 उधर जाके डिवाइड, 12 by 2 इज 6, क्या है मेरी वैल्यू 6, दैट इज डी। 17 log 75 अपॉन 16 माइनस log 25 अपॉन 81 प्लस log 32 अपॉन 243 इज, भाई ठीक है चलो देखते हैं। अब देखो कितना टाइम हो गया भाई 19 मिनट हो गए, मैं बात करके एक्सप्लेन करके सब करके फिर भी तुम्हारे साथ 1 मिनट के एक के हिसाब से चल रहा हूँ, तुम्हारा तो इससे जल्दी में होना चाहिए। तो log 75 अपॉन log 16 है ना, एक काम करूं क्या मैं, देखो अपन एक चीज सीखे याद है लॉग में, लॉग ए माइनस लॉग बी इज लॉग ए बाय बी, ए डिवाइडेड बाय बी,
तो log अगर 75 अपॉन 16 है तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log 75 माइनस log 16 ऐसे करके लिख सकता हूँ ना। चलो मैं वैसे लिखता हूँ log 75 माइनस log या पहला फंक्शन माइनस भाई ये क्या होगा log 25 माइनस log 81 या मेरा दूसरा फंक्शन और प्लस लास्ट में क्या है प्लस log 32 माइनस log 240। अब ये प्लस माइनस में एक साथ खोल दूं क्या खोलने की वजह क्या करता हूँ। अब यहाँ पे एक ध्यान दो 75 क्या होता है भाई 75 इज 25 इंटू 3 मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे 25 आया 3 आया 16 भाई 2 के पावर में आता है ये मेरे को पता है 81 भाई 3 के पावर में आता है ये मेरा 25 बेचारा उसके साथ चला जाएगा 32 फिर से 2 के पावर में आता है और 243 अभी अपन ने देखा ऊपर 3 के पावर में आता है। तो जो पूरा गेम है ना वो कहीं ना कहीं 25 2 और 3 इसी पावर में खेला जाना है। तो मैं क्या करता हूँ सारे के सारे नंबर्स को उन पावर्स में लेके आ जाता हूँ मतलब log 2 log 3 के हिसाब से तो मेरे लिए काम इजी हो जाता है। तो चलो 75 को मैं ऐसे लिखूं क्या जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 25 इंटू 3 75 is 25 into 3 और मुझे ये भी पता है log a into b is log a plus log b तो इसको मैं ऐसे लिखूं log 25 plus log 3 75 को तो ये क्या आएगा भाई log 25 plus log 3 माइनस log 16 भाई log 16 है log 16 का मतलब क्या होता है 16 कितना आता है 2 का कितना पावर है देखो तो मैंने क्या लिखा 2 के साथ है 2 का कितना पावर देखो तो 2 इंटू इक्वल टू करते जाओ कितना आएगा 2 का पावर भाई 2 का वो मेरे ख्याल से फोर्थ पावर है परफेक्ट 2 का फोर्थ पावर तो 2 रेज टू 4 क्या आएगा एक माइनस भाई दूसरा क्या है log 25 उसको वैसे का वैसा रखो भाई जाने दो छोड़ दो माइनस log 81 को ऐसे लिखो क्या मैं 3 का कितना पावर है वो 3 का वो भी मेरे ख्याल से करो तो 3 इंटू इक्वल टू कितना पावर है 3 का वो भी मेरे ख्याल से 3 रेज टू 4 है 3 का वो भी फोर्थ पावर है ना यस 9 का स्क्वायर है 3 का प्लस log 32 कितना है भाई 2 का फिफ्थ पावर माइनस log 3 का फिफ्थ पावर है 243 डन। अब मैं क्या करता हूँ सारे के सारे स्टेप में एक साथ कर रहा हूँ देखो मैं सारे नंबर सिर्फ आगे लेके आ जा रहा हूँ सारे नंबर में सिर्फ आगे लेके आ रहा हूँ और उसके साथ साथ ये जो ब्रैकेट है ना ये भी मैं ओपन कर देता हूँ एक ही स्टेप में प्लीज मैं समझ लेना। तो ये क्या मिला मुझे log 25 प्लस log 3 माइनस भाई वो 4 आगे आ गया 4 log 2 माइनस अब देखो ये मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस इंटू log 25 माइनस इंटू प्लस इज माइनस log 25 माइनस इंटू माइनस भाई माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस और वो 4 आगे आ जाएगा तो 4 log 3 यहाँ पे क्या आएगा प्लस 5 log 2 माइनस 5 log अब देखो माइनस log 25 प्लस log 25 कैंसिल हो गया बराबर। अब 3 और 2 का देखो प्लस 1 प्लस 4 भाई प्लस 1 प्लस 4 इज प्लस 5 माइनस 5 कैंसल माइनस 4 log 2 प्लस 5 log 2 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 4 प्लस 5 प्लस 1 log 2 है फिर सीधा सीधा आंसर मेरे क्या आया log 2 आंसर आया ऑप्शन सी समझा डन। ये भाई तुम्हारे पूरे मैथ्स में सबसे डिफिकल्ट सम ये था पता है तुमको सबसे ज्यादा टाइम मैंने इसको क्यों लिया सबसे डिफिकल्ट सम था इतना इजी पेपर आया था तुम लोग समझा। चलो नेक्स्ट 18th x varies inversely with the sum of y and z if x is 4 y is 5 and z is 3 what is the value of z okay चलो मिल गया x inversely varies भाई x जो है वो ऐसा याद है कैसे सिंबल था inversely varies इनवर्स अगर सिंपल वेरी होता तो क्या होता वेरीज विद ऐसा ऊपर लिख के आता है ना k into this लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मेरे को इनवर्सली बोला गया मतलब इनवर्सली में कैसे लिखता हूं मैं 1 अपॉन करके तो ये आएगा 1 अपॉन सम ऑफ y and z सम ऑफ y and z मतलब क्या y plus z तो अब इसको मैं इक्वल टू कैसे बनाऊंगा याद है क्या इसको मैं इक्वल टू बनाऊंगा यूज करके कांस्टेंट क्या आएगा x is equals to k upon z। अब मुझे वैल्यू दिया गया है भाई 4 5 and 3 मैं वो 4 5 and 3 का वैल्यू डाल के k का वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या यस 4 is equals to k upon 5 plus 3 is 8 तो k का वैल्यू क्या आया मेरा 32 तो k का वैल्यू मुझे मिल गया 32। अब आगे क्या बोला गया है कि भाई y का वैल्यू 3 x का वैल्यू 8 है मुझे बोल z का वैल्यू क्या आएगा चलो निकालते हैं
x इज इक्वल्स टू k अपॉन y प्लस z। अब यहाँ पे x का वैल्यू कितना दिया गया भाई 8, k का वैल्यू मैंने ढूंढ लिया 32 अपॉन y प्लस z। z का वैल्यू कितना है रे भाई, z का वैल्यू नहीं दिया गया, ओके y का वैल्यू 3 दिया गया, जस्ट 3। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये 3 प्लस z ऊपर लेके जाता हूँ और इस 8 को नीचे लेके आता हूँ, सादला बदली। तो क्या होगा 3 प्लस z इज इक्वल्स टू 32 बाय 8, 8 1 जा 32 4 जा, क्या मिला मुझे इक्वेशन मुझे मिला 3 प्लस z इज इक्वल्स टू 4, 3 उधर जाके माइनस, 4 माइनस 3 1, z इज इक्वल्स टू क्या आया भाई आंसर 19। if function of x is equals to ax plus b, if function is minus 1 for 3, तो आगे क्या भाई, तो क्या सिंपल देखो -1 का वैल्यू यहाँ पे डालोगे, x में -1 का वैल्यू डालोगे, क्या आएगा फंक्शन ऑफ -1 इज इक्वल्स टू -1 इंटू ए माइनस ए प्लस बी। भाई माइनस ए प्लस बी का वैल्यू क्या दिया गया है 3 इज इक्वल्स टू माइनस ए प्लस बी। अब मुझे बोलो फंक्शन 1 बोला गया, फंक्शन 1 मतलब क्या, x का वैल्यू क्या डालूंगा मैं 1, अगर x का वैल्यू मैं 1 डालता हूँ तो क्या आएगा a इंटू 1 इज a प्लस b, a प्लस बी की वैल्यू क्या दी गई रे भाई 5 इज इक्वल्स टू a प्लस बी। अब मुझे बोलो माइनस ए प्लस बी का वैल्यू है, a प्लस बी का वैल्यू है, दोनों को ऐसे ऐड कर दूं क्या, a कट हो जाएगा कि नहीं, हाँ चलो दोनों को ऐड करते हैं, 5 प्लस 3 8 माइनस ए प्लस ए कट, b प्लस बी 2b, तो b का आंसर क्या है भाई, इधर आके डिवाइड, a डिवाइडेड बाय 2 इज 4, b इज इक्वल्स टू 4। अब भी मुझे 4 दिया गया है भाई, b इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, a प्लस b, यहाँ पे 4 का वैल्यू डाल दो, तो क्या आएगा 5 इज इक्वल्स टू a प्लस 4 इधर आके माइनस, 5 माइनस 4 इज 1, a इज इक्वल्स टू क्या आया भाई मेरे 1, तो a का वैल्यू 1 आया, b का वैल्यू 4 आया। अब क्या बोला गया है f ऑफ 2 पूछा है, चलो भाई f ऑफ 2 निकालते हैं, ax प्लस b, a का वैल्यू 1 दिया गया है, 1 इंटू एक्स इज x, b का वैल्यू 4, तो क्या आता है मेरा फंक्शन एक्चुअल में x प्लस 4, डालो तो 2 का वैल्यू, x का वैल्यू 2 डाल के देखो, 2 प्लस 4 6, डन। चलो लास्ट, a bike rider and a cycle rider travels from city A to B, the time taken by the cycle rider is double the time taken by the bike rider, the ratio of the velocity, भाई स्पीड कितना है, अब मेरे को बोलो मैं यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह अगर जा रहा हूँ है ना, तो स्पीड कितना होगा अगर मैंने डबल टाइम लिया, तो भाई स्पीड इज इक्वल्स टू क्या है, फॉर्मूला क्या है भाई मेरा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अगर मेरे को बोलो दोनों ने सेम सिटी ट्रैवल किया, ए से बी और ए से बी, मतलब डिस्टेंस सेम है और किसी ने अगर डबल टाइम लिया है मतलब उसका स्पीड कितना होगा भाई पहले से हाफ। तो अगर फॉर एग्जांपल पहले से हाफ है तो मतलब अगर बाइक का पूछा गया है साइकिल से, तो बाइक का स्पीड कितना होगा डबल होगा ना, तो क्या आएगा 2:1 हो गया, डन। इसके साथ तुम्हारा मैथमेटिक्स डन। मैं एक सेकंड टाइम चेक कर लेता हूँ ताकि फिर मैं टाइम स्टैम्प डाल सकूं। ओके 28 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स में तुम्हारा मैथ्स खत्म हो गया। अब लेट अस स्टार्ट विद स्टैट्स। में स्टैट्स बहुत इजी था तुम्हारा। पाई डायग्राम का पूछा कितना परसेंटेज है फॉर सी, क्या करोगे रे, मैंने याद है तुमको बोला था क्या करने का, टोटल है ना, फिर नंबर डिवाइड बाय टोटल इनटू 360 करो, तो इसका टोटल कितना आता है, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये आता है मेरा 720। कैसे निकालूंगा, 240 डिवाइडेड बाय 720 इनटू 360, याद है ये मैंने बोला था नंबर डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 360 करने का। करो तो 0 0 कैंसिल, 36 1 जा 36 2 जा 2 1 जा 2 12 जा, तो ये आया आंसर मेरा 120। चलो which part of the statistics contains the observed value by body, टेबल जो रहता है ना, ये टेबल के अंदर इधर डेटा लिखते हैं ना तुम बीच में, इसको क्या बोलते हैं बॉडी। 11 to 50 फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। भाई फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मींस फ्रीक्वेंसी अपॉन वैल्यू। भाई कितने वैल्यूज है इसके अंदर, 11 से 15 के बीच में कितने वैल्यूज आते हैं, 5 गिनो तो 11 12 13 14 15 5 वैल्यूज, और फ्रीक्वेंसी कितनी है 5। करो तो फ्रीक्वेंसी 5 डिवाइडेड बाय नंबर 5 डिवाइडेड बाय 5 कितना आता है, कैलसी पे करके बोलो तो 1, ऑप्शन है सी दैट इज 1। नेक्स्ट by 24 the measure of central tendency based on all observations of the variable। मेरे को बोलो मीडियन में सिर्फ बीच का नंबर आता है, मोड में सिर्फ सबसे बड़ा वाला नंबर आता है,
वरांस तो बेचारा सेंट्रल टेंडेंसी नहीं, वो तो डिस्पर्शन है। तो क्या है मेरा मीन, मीन जो होता है उसमें सारे के सारे नंबर्स कैलकुलेशन है ना। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2, 4 एंड 9, भाई ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2, 4 एंड 9 कैसे निकाल दो ज्योमेट्रिक मीन, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, जितने भी नंबर रहेंगे उतने मल्टीप्लाई, और n रहेगा तो उसका nth रूट निकालना है। मतलब क्या, अगर 3 नंबर है तो तीनों को मल्टीप्लाई करके क्यूब रूट, 4 नंबर तो चारों को मल्टीप्लाई करके फोर्थ रूट, करो तो तीनों नंबर को मल्टीप्लाई 4 इंटू 6 इंटू 9, करो कैलसी पे क्या आता है 216। अब 216 किसका क्यूब रूट है 6 का, तो देयरफॉर आंसर इज डन। चलो फाइंड द मोड, भाई मोड मतलब क्या, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिसमें रहेगी वो मोड है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है, ओ 9 पे, तो क्या है मेरा मोड 9, गलत भाई 9 फ्रीक्वेंसी है गधो, x की वैल्यू मोड होती है, क्या है x की वैल्यू 10, क्या आएगा 10, ये मेरा मोड है, लेकिन 9 मेरी फ्रीक्वेंसी, भाई वैल्यू 10 है मेरी 10, समझा। 27 क्या आएगा ज्योमेट्रिक मीन, फिर से वही मेरे भाई 1/4 इंटू 1/8 इंटू 1/16, इसे सब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1/4 इंटू 1/8 इंटू 1/16, 4 इंटू 8 इंटू 16 कितना आता है 1/512। अब इसका क्यूब रूट लगे भाई, 512 किसका क्यूब रूट है, ओ ये तो 8 का है, तो भाई दिस इज 1/8 डन। चलो 28 कैलकुलेट द मीडियन, अच्छा चलो कुछ तो सॉल्विंग में ढंग का आया। अब उसमें भी देखो क्यूमुलेटिव तुमको निकाल के दिए भाई, कितना अच्छे लोग है देखो यार। 82 क्या करूँ इसका मैं, 82 डिवाइडेड बाय 2 सबसे पहले क्या आएगा ये 41। अब मुझे मीडियन क्लास ढूंढना है, 41 कहाँ पे आता है, ओ दिस वन, क्या है मेरा मीडियन क्लास। चलो अब मैं एल और ये आइडेंटिफाई करता हूँ, व्हाट इज माय एल, एल आएगा मेरा 14, मैं उसके बाद क्या आएगा n/2, मैंने ऑलरेडी निकाल दिया 41, CF, CF कितना आएगा मेरा 18, उसके बाद h मतलब हाइट कितनी भाई 21 माइनस 14 7, और f फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, अब तुम बोलोगे अगर 42 तो फटके खाओगे, CF दिया गया है, फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी कितनी है भाई 18 से 42, 18 माइनस सॉरी 42 माइनस 18 करो तो कितनी आती फ्रीक्वेंसी 24। चलो अभी डाल के देखते हैं, L प्लस n/2 माइनस CF इंटू h/f, L कितना है मेरा 21 14 सॉरी 14 है ना 14 प्लस n/2 कितना है 41 माइनस 18 इंटू h कितना है 7/24, करो तो ये कैलकुलेट 41 माइनस 18 मेरे ख्याल से व्हाट है 23 है ना, यस 23 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 24 कितना आता है 6.708 प्लस 14 कितना आता है मेरा आंसर 20.708 और 20.7 जो भी तुम चाहो, क्या आया भाई 20.7 और ऑप्शन बी। 29 भाई अनग्रुप डेटा का, कितने भले लोग है रे, x का सम दिया है 480, n दिया है 15, भाई मीन निकालो, मीन कैसे निकालूंगा मैं, सम डिवाइडेड बाय n, 480 डिवाइडेड बाय 15 कितना आता है 480 बाय 15 भाई, कितना ये 32.06, अब 32.06 आ गया। अब x का स्क्वायर भी दिया है भाई, और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है भाई, फॉर्मूला क्या है मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन का, समेशन x स्क्वायर बाय n माइनस x बार स्क्वायर, समेशन x स्क्वायर बाय n माइनस x बार स्क्वायर, लेकिन मेरे भाइयों स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है वराइंस नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन देखो तो क्या करने का अंडर रूट डालने का, याद है। चलो अब देखते क्या आया 15, करो तो सॉल्व 15 सॉरी 15735, ये मेरा नंबर डिवाइडेड बाय n 15 कितना आया रे भाई, कितना आया 1049 माइनस x बार स्क्वायर, x बार मैंने निकाला कितना आया था वो 32.06, 32.06 का स्क्वायर कितना आया रे भाई 32.06 32.06, वो आया मेरा 1027.84 1027.84। अच्छा ये 480 है या 32 आता है क्या, सॉरी सॉरी मैं सोचो ऐसा पॉइंट में नहीं आ रहा था, मैंने सॉल्व किया था, सो दिस इज 32, तो 32 का स्क्वायर क्या आएगा, 32 का स्क्वायर इज 1024, माय बैड, जस्ट गिव मी अ मिनट आई विल करेक्ट इट,
1024। अब करो तो 1049 माइनस 1024 आता है अंडर रूट 25। ओ अंडर रूट 25 कुछ जाना पहचाना लग रहा है, 5 है इसका आंसर। अंडर रूट 25 इज 5, therefore D 5। नेक्स्ट 30th, if the sum of AM, no sorry, if the AM and CV, मतलब क्या भाई, AM मतलब अरिथमेटिक मीन, CV is coefficient of variance, is 5 and 20, find the variance। भाई फॉर्मूला क्या है coefficient of variance का, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। देखो ये दिया गया 20%, 20% मतलब कितना होगा ये 0.2। स्टैंडर्ड डेविएशन पता नहीं मेरे को, मीन बोला गया कितना भाई 5 इंटू 100। अब मुझे बाकी स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढना है, बाकी का सब एक साइड लेके आ जाओ, 5 इधर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.2 इंटू 5, या फिर अदर जो 20% है ना, ये 100 लिख दिया तो मैं 20% लिखता हूँ। 20 कितना आएगा, 20 इंटू 5 100 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन। ये 2 जीरो कट, ये 2 जीरो कट, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आया मेरा 1। अब अगर मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है तो वरायंस पूछा है ना, वरायंस कितना आएगा रे 1 का स्क्वायर। देखो तो कैलसी पे करके 1 का स्क्वायर क्या आता है 1। डन। चलो 31st क्या दिया गया है भाई, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं, याद है मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं, पहले मीन ढूंढने का, फिर हर वैल्यू में से मीन माइनस करके डिवाइडेड बाय। अब मेरे को बोलो मीन डेविएशन अबाउट क्या दिया गया है 4, मीन डेविएशन अबाउट 4। अब इसमें एक बोलूं ना, इसमें ना थोड़ा सा उन्होंने ना कंफ्यूज किया है तुम लोगों को, सच बोलूंगा तुम लोगों को कंफ्यूज करने का उन्होंने कोशिश किया हुआ है। मतलब खुद में पढ़ के भी मैं भी कंफ्यूज हो गया था 2 मिनट। यहाँ पे क्या है मीन डेविएशन अबाउट 4, मतलब ये 4 वैल्यूज का उन्होंने पूछा, क्योंकि अगर 4 को तुम लेते हो ना डेविएशन में तो आंसर आता ही नहीं, आंसर वो आता है तुम्हारा 1, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। तो उस वजह से क्या है भाई, इन सब का मीन निकालो, इन सब का मीन निकालो। मीन कितना आता है 0 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 4। करो तो 0 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 4 क्या आता है आंसर 5। तो मीन कितना है मेरा 5। अब चलो करके देखते हैं 0 माइनस 5, 0 माइनस 5 क्या आता है भाई -5, 9 माइनस 5 4, 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 6 1, 6 माइनस 5 1। अब मैं इनका अगर टोटल लूं तो भाई इनका टोटल 0 ही आएगा, x माइनस x बार टोटल 0। लेकिन अगर तुमको याद रहेगा अपन मीन डेविएशन में क्या करते थे, मॉड्यूलस डालते थे भाई, साइन इग्नोर करने का। तो ये माइनस का साइन इग्नोर, तो कितना आएगा 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 1 10, 10 डिवाइडेड बाय 4, 10 डिवाइडेड बाय 4 क्या आता है भाई 2.5। वो भी इधर किधर नहीं दिया गया, क्या करूं। तो ये है ना, ये क्वेश्चन जहां तक मैंने देखा है भाई, दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली बीइंग रॉन्ग। इसका आंसर एक तो उनका एक्सपेक्टेशन 0 का है, रीजन बीइंग उन्होंने कुछ दिया नहीं है, या फिर ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ है, कुछ तो छापने में यहाँ पे गलती हुआ है उनसे। समझ गए। 32, by relationship between two variants is represented by scatter diagram। आंसर है स्कैटर डायग्राम। फिर देखो x माइनस एक्स बार बोला गया है, y माइनस वाई बार y बोला गया है, x स्क्वायर बोला गया है। x स्क्वायर का मतलब क्या है भाई, x स्क्वायर मतलब x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब ये मुझे क्यों लगता है स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल। फिर दूसरा क्या बोला गया है देखो, x इंटू वाई, x इंटू वाई मतलब क्या, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, भाई ये भी निकाल के दिया है मेरे को। और y माइनस वाई बार का स्क्वायर, y माइनस वाई बार का स्क्वायर मतलब क्या है भाई, y माइनस वाई बार का, ये भी दिया है मेरे को निकाल के। अब मुझे क्या पूछा गया है r, तो अगर r पूछा गया तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, मैं r निकाल के 2 फॉर्मूले, एक तो मैं b कैलकुलेट करूँ, b कैसे करूंगा, ये 60 डिवाइडेड बाय एक स्टैंडर्ड डेविएशंस पहले पहले, नहीं तो फिर सीधा सीधा क्या करूं मैं, दिस 60 डिवाइडेड बाय इन दोनों का अंडर रूट स्क्वायर में मल्टीप्लाई। चलो देखते हैं कितना आएगा ये, समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट स्क्वायर तो समेशन तो क्या आएगा भाई ये 60 अपॉन अंडर रूट 90 इंटू 62.5। करो तो 90 इंटू 62.5
अंडर रूट ये आता है 75, तो 60 डिवाइडेड बाय 75 आंसर आता है मेरा 0.8, therefore 33 is B 0.8. 34 which of the following is false? by correlation coefficient is the geometric mean of regression. by correlation coefficient मतलब क्या है? R is the geometric mean of the regression analysis, that is B. मेरे को बोलो तो कि दोनों B मल्टीप्लाई करके मेरे को R मिलता था ना, बराबर, दोनों B मल्टीप्लाई करके मेरे को R मिलता था, तो सूर्य से वो तो सही है. फिर कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंजेस ऑफ, यस ये भी सही है. कोरिलेशन कोएफिशिएंट, हाँ कोरिलेशन कोएफिशिएंट ये बोला गया, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ चेंजेस ऑफ स्केल इन ओरिजिन, ठीक है. फिर इफ द वेरिएबल आर कनेक्टेड बाय द लीनियर रिलेशंस देन द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन इज आइदर -1 और +1, यस लीनियर होगा तो ये भी सही है. एंड लास्ट में क्या दिया गया है? कोरिलेशन कोएफिशिएंट डिपेंड्स ऑन द यूनिट ऑफ मेजर्स ऑफ द वेरिएबल, नहीं वो मेजर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है. सो देयरफॉर द आंसर फॉल्स इज डी. रैंक कोएफिशिएंट, भाई रैंक कोएफिशिएंट पूछा गया है, रैंक कोएफिशिएंट कैसे निकालूंगा रे भाई मैं? याद है मैं डी निकालता था, डी मतलब क्या? रैंक की विच का डिफरेंस. अब यहाँ पे जज और जज बी का रैंक्स दिया गया तो सीधा सीधा डी निकाल सकता हूँ मैं. डी कितना आएगा? 1 - 1 0, 2 - 2 0, ये आएगा मेरा -1, ये आएगा मेरा 1. फिर क्या करता हूँ मैं? डी का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1. अब फॉर्मूला क्या है भाई मेरा? 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन n ब्रैकेट n स्क्वायर -1. 1 माइनस क्या आएगा भाई? 6 इंटू डी स्क्वायर समेशन डी स्क्वायर 1 + 1 अपॉन n कितना है भाई मेरा? 4. तो 4 का स्क्वायर कितना आता है? 16 - 1 इज 15. करो तो ये सॉल्व. 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 15. 2 1 जा 2 2 जा 3 2 जा 3 5 जा 2 2 कैंसिल. 1/5 दैट इज 0.2. तो 1 - 0.2 आंसर क्या है मेरा? 0.8. सी आंसर 0.8. फिर देखो x दिया गया है भाई 10, y दिया गया है भाई 20, r दिया गया है मुझे 0.6, समेशन x स्क्वायर दिया गया है, तो सिग्मा x स्क्वायर मतलब वैरिएंस x दिया गया है 2.25 एंड वैरिएंस ऑफ y दिया गया है 4, बराबर. कितना समय है? 36, है ना. देखो अब मेरे को समय मीन और ये भी दिया गया, याद है? तो अपन क्या करते थे? ऐसे सम में सबसे पहले अपन r निकाल लेते थे, r भी दिया गया है. अब मैं क्या करूंगा? सबसे पहले b निकालूंगा. देखो सब जगह पे y y y y दिया गया है मुझे, y = y = तो आई हैव टू फाइंड b ऑफ y on x. अगर b ऑफ y on x मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा भाई? b ऑफ y on x निकालने के लिए भाई सीधा सिंपल r इंटू सिग्मा x अपॉन सिग्मा y. याद है ना? जो मुझे चाहिए वो मैं नीचे लिखता था, जो मुझे चाहिए वो मैं इधर नीचे लिखता था. अच्छा इधर x नीचे आएगा ना, x चाहिए ना मुझे, ठीक है. मुझे x नीचे चाहिए तो मैं x नीचे लिखूंगा, y ऊपर लिखूंगा, y अपॉन x. r कितना दिया गया भाई? 0.6 इंटू y कितना लू मैं? अब सीधा सीधा 4 लू क्या? नहीं, मुझे सिग्मा स्क्वायर वैरिएंस दिया, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन है तो इसका अंडर रूट आएगा. 4 का अंडर रूट इज 2 अपॉन 2.25 का अंडर रूट, 2.25 का अंडर रूट आएगा 1.5. अब अगर इसका मैं सॉल्यूशन निकालूं तो इसका सॉल्यूशन कितना आता है भाई? 0.6 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 0.1.5, ये आता है मेरा 0.8. तो ये आया मेरा b इज 0.8. अब अगर मेरा b 0.8 आ गया तो क्या है भाई? y इज इक्वल्स टू ax प्लस b, यही होता ना? y इज इक्वल्स टू ax प्लस b. अब मैं क्या करूंगा भाई? मुझे यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? y माइनस y बार इक्वल्स टू x b ब्रैकेट x माइनस बार. अब मुझे y माइनस y बार बोला गया 20, तो y माइनस 20 इज इक्वल्स टू b क्या है मेरा? 0.8 इंटू x माइनस 10. अब ये मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं तो क्या आ जाएगा? 0.8x माइनस 8 एंड y माइनस 20. मुझे क्या चाहिए? सिर्फ y, बाकी का सब उस साइड लेके जाओ.
तो उस साइड लेके जाने का क्या हो जाएगा भाई मेरा आंसर, y इज इक्वल्स टू 0.8x प्लस -8 प्लस 20 प्लस 12, आंसर डी। अगर नहीं सूझा तो भाई सिंपल, यहाँ पे 0.8 आया ना, देखो ना कहाँ पे 0.8 है, क्या है पे ये, तो यही है डी, खत्म करो बात, समझा। 0.8 सिर्फ ये कैसे निकालोगे, r इंटू सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। अब 37th, इफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ टू वेरिएबल्स इज 0.4 एंड 0.9, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज, अरे दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट, अभी अपन ने देखा ना, ये b दिए गए, दोनों को मल्टीप्लाई करने का और अंडर रूट डालने का, 0.4 इंटू 0.9 अंडर रूट क्या आएगा, अंडर रूट 0.36, दिस इज 0.6। अब ये सिर्फ प्लस माइनस आएगा, प्लस नहीं माइनस नहीं, क्योंकि अंडर रूट है भाई, कुछ भी हो सकता है ना। नहीं, कोरिलेशन में याद है अपन ने क्या देखा था कि अगर भाई दोनों के साइन पॉजिटिव है तो इसके साइन भी पॉजिटिव ही आएगा, तो प्लस माइनस नहीं आता है, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। अगर ये माइनस होते दोनों तो माइनस आता, दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, समझा। तो देयरफॉर दैट इज ऑप्शन ए 0.6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, आर लाइज बिटवीन, भाई आर हमेशा -1 और 1 के बीच में रहता है, तो वो हमेशा -1 और 1। अब इन दोनों में फर्क क्या है भाई, यहाँ पे -1 और 1 को इक्वल टू का साइन दे दिया, इट कैन बी 1 और -1 आल्सो, देयरफॉर ऑप्शन सी है यहाँ पे। उसके बाद देखो तो 39 क्या है, 39 इवेंट ए लाइज बिटवीन इंटरवल, भाई प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी भी -1 और 1, सॉरी -1 और 1 के बीच में नहीं, 0 और 1 के बीच में रहता है, हाँ तो 0 और 1 के बीच में, लेकिन भाई इक्वल भी हो सकता है, तो देखो तो 0 और 1 के इक्वल, यस यहाँ पे दिया गया, ऑप्शन सी। अब 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, भाई कितने इसमें 2 हेड्स आते हैं, HHT, HTH एंड THH, भाई 3 प्रोबेबिलिटीज है जिसमें आते हैं, और टोटल कितने हैं भाई, टोटल कितने हैं करो तो, HHT कितना आते टोटल 8, ऑप्शन क्या है मेरा 3/8, दैट इज ऑप्शन ए। 41 इफ द डाइस इज थ्रोन इन सक्सेशन 2 टाइम्स, तो भाई 7 सम कितना आएगा, कितना आएगा देखो 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1, कितने है भाई 6 ऑप्शंस, जबकि टोटल अगर 2 डाइस थ्रो की तो कितना आएगा 1 1 1 2 1 3, ऐसे करते करते 6 रेस टू 2 36, 1 जा 6 जा, क्या है आंसर मेरा 1/6, ऑप्शन ई। फिर 42 इफ टू किधर गए, if two balls are drawn randomly from a bag containing 4 white and 6 black balls, so total कितने भाई 10 balls, what is the probability of drawing 2 balls, भाई 2 balls आने की क्या probability, चलो देखते हैं, 4 में से 2 balls, 4 white है उसमें से 2 white आनी चाहिए ना, तो 4c2 क्या आएगा 4 factorial upon 4 minus 2 2 factorial upon 2, क्या आएगा ये 4 factorial मतलब 4 into 3 into 2 factorial upon 2 into 2 factorial, 2 2 कैंसिल, ये 2 1 जा 2 2 जा, आंसर आया मेरा ये 6। ये आया फॉर व्हाइट बॉल्स, टोटल भी तो निकालनी पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, तो 10 में से 2 बॉल्स निकालने मुझे, सो 10c2 क्या आएगा भाई ये 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 2 8 फैक्टोरियल, 10 into 9 into 8 factorial upon 8 factorial into 2, 8 8 cancel, 2 1 जा 2 5 जा, 5 into 9 is 45, क्या आया भाई मेरा 6 और 45, 6/45, 3 2 जा 3 15 जा, सपोज यस राइट 15 जा, तो आंसर क्या आया मेरा 2/15, ऑप्शन ए। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है एडिशन, एंड का मतलब क्या होगा एक साथ, तो मल्टीप्लीकेशन, तो एटलीस्ट वन इज सी। अब देखो 52 कार्ड्स में से क्या बोला गया है, a card is drawn at random from a pack of 52, find the probability the card is either a king or a red, भाई किंग कितने होंगे 4, रेड कितने होंगे 13, सो टोटल कितने कार्ड है भाई 4 और 13 मिला के 17, गलती से भी ऐसा मत बोलना, बहुत पटकेगा वो इस तरह पे 52, क्या बोला गया है either a king or a red card, भाई 17 होते हैं, लेकिन इसमें मेरा बोलो कि भाई एक मिनट रेड है ना, सॉरी माय बैड, भाई किंग कितने चार, रेड कितने आधे 26 कार्ड्स, लेकिन इन 4 में से भाई 2 खुद बेचारे किंग है ना, 4 में से बेचारे खुद एक किंग है ना, आइदर अ रेड और अ किंग, आइदर अ रेड और अ
किंग। तो भाई टोटल कितने कार्ड हुए? अगर मैं ये 26 रेड पकड़ू तो 2 ही बचेंगे मेरे पास। कितने आएंगे भाई वो? 28/52। 28/52 कितना आता है देखो तो भाई, कितना आता है ये? 14 चलो 2 से करके देखते हैं। 2 14 जा एंड 2 26 जा, फिर से 2 7 एंड 2 13 जा, 7/30। ऑप्शन डी 7/30। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/3, बी इज 1/4, ए यूनियन बी इज 1/2। अब देखो क्या बोला गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। क्या आएगा भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय विल बी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन ए। अब मुझे ए का तो पता है लेकिन बी इंटरसेक्शन ए नहीं पता। भाई वो बी इंटरसेक्शन ए में निकाल सकता हूँ कैसे? याद है यूनियन के फॉर्मूला में अपन क्या करते थे? यूनियन का फॉर्मूला वाज ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन, ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन। तो भाई मैं क्या करता हूँ? ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस बी। ए प्लस बी कितना दिया गया भाई? 1/2। यह आया मेरा 1/3 प्लस 1/4 माइनस ए इंटरसेक्शन। अब अगर तुम ये ए इंटरसेक्शन भी सॉल्व करते हो, ये इधर उधर लाके अगर ये तुम सॉल्व करते हो तो ये तुम्हारा क्या आएगा पता है? एक सेकेंड ना, पॉइंट ये आएगा 2/25। ये आएगा मेरा 2/25। अब मुझे क्या करना है? 2/25 ए इंटरसेक्शन भी अपॉन ए। ए कितना है भाई? 1/3। अब अपने ने क्या ना, नीचे का नीचे रहेगा तो वो ऊपर चला जाता है, तो वो क्या आएगा भाई मेरा? 6/25। अच्छा इधर नहीं, ऑप्शन बी बाय। ये कुछ गलत हुआ क्या मेरा सॉल्विंग? 1/2 प्लस 1/3 करो तो ये 1/2 1/3 आएगा, ये 4 प्लस 3 7/12। उसको भी 6 कर दो। ओके तो ये इधर आके माइनस, ओके तो ये आएगा 1/12। माय बैड, ये आएगा 1/12। मैंने कुछ तो गलती किया सॉल्विंग में। दिस इज 1/12। तो ये आएगा, अगर आया मेरा 1/12 तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 3/12। 3 1 जा 3 4 जा, आंसर आया मेरा 1/4, ऑप्शन ए। माय बैड, मैंने ये गलती कर। डन। 46 में 46 क्या बोला गया है? सिंपल सिंपल बेस इंफॉर्मेशन दिया गया। एग्रीगेट मेथड, एग्रीगेट मेथड मतलब क्या रे? टोटल टोटल ऐड करने का। करो इन सबका टोटल, 30 प्लस 40 प्लस 90 प्लस 90 कितना आता है? 30 प्लस 40 प्लस 90 प्लस 90 कितना आता है ये? 250। और नीचे वाले कितने भाई? 35 प्लस 50 प्लस 95 प्लस 110 कितना आता है ये? 290। करो 290 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 100। अपन हमेशा इंडेक्स को इंटू 100 करते हैं ना। कितना आता है? 116। ये आया मेरा आंसर 116। हो गया। चलो नेक्स्ट वाला, लेस्पर्स प्राइस इंडेक्स। लेस्पर्स में क्या आता है भाई? P0Q0 और PNQ0। याद है ना, बेस ईयर से अपन करते थे क्वांटिटी से मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा देखो, PNQ0 मतलब ये वाला और P0Q0 मतलब ये वाला। तो करो तो 1900 डिवाइडेड बाय 1360। 1900 डिवाइडेड बाय 1360 कितना आया? 139.70। डन। 48 ऑब्जर्व्ड ट्रेंड, ट्रेंड सीजनल एंड दिस इज। अरे इसकी आदत देखो, तुम्हारा बैच खत्म हो गया, इसकी आदत गई नहीं है। टाइम सीरीज इज डिनोटेड बाय दिस इन द मल्टीप्लिकेशन मोटिव इज। मल्टीप्लिकेशन मोटिव मतलब क्या? सभी मल्टीप्लाई करने का। ऑप्शन सी। फॉर अ 3 ईयर मूविंग एवरेज। अब ये बहुत भारी सम है, कंफ्यूज करने के लिए कितना सुंदर दे देखो। 3 ईयर मूविंग एवरेज फॉर 2012 एंड 13 इज दिस। इफ द वैल्यू ऑफ 2011 इज 17, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2014? तुम बोलोगे सर क्या है ये, कुछ समझ में नहीं आया, काय का कंफ्यूज? ऑलरेडी कंफ्यूज है। 2012 का 3 ईयर मूविंग एवरेज। 3 ईयर मूविंग एवरेज मतलब कैसे निकालोगे तुम? 2012 के लिए 2010 इंटू 2011 इंटू 2012 बराबर। फिर 2013 के लिए दिया गया, 2013 के लिए दिया मतलब कितना रहा भाई? 11 12 और 13। और 11 की खुद की वैल्यू दी है 170 और 17 पे तुम सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। लेकिन अगर 2014 की वैल्यू पूछी गई है तो 2014 की वैल्यू ढूंढने के लिए मुझे कौन से 3 साल लगेंगे? 12 13 और 14। 2014 का वैल्यू दिया है क्या? तो इट कैन नॉट बी
डिटरमाइंड, भाई क्वेश्चन अधूरा है, इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। लास्ट में क्या दिया है, अरिथमेटिक मीन ऑफ द प्राइस रिलेटिव, कंप्यूट द क्वांटिटी रिलेटिव। भाई क्वांटिटी रिलेटिव मेरे को चाहिए, कैसे निकालूंगा क्वांटिटी रिलेटिव इसका मैं, भाई बहुत सिंपल है, इन सबकी क्वांटिटीज का सिंपल पहले अग्रीगेट निकाल लो, इन सबकी क्वांटिटीज का अग्रीगेट। चलो इसका क्यू ढूंढते हैं, क्यू कैसे ढूंढेंगे रे भाई, क्वांटिटी अग्रीगेट सिंपल, करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर, सो 25/20, 25/20 कितना आएगा 1.25, फिर 30/30 1, 15/10 कितना आएगा ये 1.5, 35/25 7/5 वो आएगा मेरे ख्याल से 1.4, फिर ये आएगा 55/50 कितना आएगा ये 1.1, और 45/40 ये आएगा 1.125। ये क्वांटिटीज है। अब क्या करने का, इन सारे क्वांटिटीज का एडिशन बाय 1.25 प्लस 1 प्लस 1.5 प्लस 1.4 प्लस 1, मैंने क्या किया करंट डिवाइडेड बाय बेस ईयर किया और क्वांटिटीज के सीधा सीधा टोटल ले लिया। टोटल कितना आया मेरा 7.375, कितने का ये भाई 5 साल का डिवाइडेड बाय 5 कितना आया ये 1.2292, 1.2292 इंटू 100 क्वांटिटी करके 122.9 कितना हुआ भाई 56। एक घंटे से कम में विद एक्सप्लेनेशन तुम्हारा पेपर सॉल्व हो गया, विद एक्सप्लेनेशन विद सॉल्विंग, तुम्हारे सामने मैंने सॉल्व करके सब करवा के दिया। ठीक है, तो पेपर में तो आराम से तुम्हारा आधा पौन घंटे में हो जाना चाहिए। चलो जो हुआ हुआ, अब मेरे को बोलो प्लीज राइट डाउन, प्लीज मैसेज में तुम्हारे कितने सही है कितने गलत है, कौन से क्वेश्चन में तुमको डाउट है, कौन से क्वेश्चन में अगर कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा, किसका सॉल्यूशन नहीं समझा तो सर प्लीज इसका सॉल्यूशन फिर से एक बार बता दो, ये करके प्लीज मेरे को बताओ। एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, स्टे इन कांटेक्ट गाइस। जिनका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा प्लीज लेट मी नो, नेगेटिव आया तो डिसहार्टेंड मत होना, बिंदास रहो, चिल में रहो, और जो भी रहेगा स्टे इन कांटेक्ट, आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू गाइस। थैंक यू सो मच। एंड जस्ट अ क्लोजर नोट, might be this might be the last time we are interacting, like हम लोग सामने सामने तो नहीं है बट स्टिल मिल रहे हैं। So thank you everyone, this was my first CMA Mathematics Foundation batch and it was a great experience with you all. Thank you guys and tata bye bye.